जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं, उसके बाद आपको अपने देश पर और सनातन पर और भी ज्यादा गर्व होगा और भी ज्यादा प्रेम हो जाएगा। एक तरफ तो हमारे देश में राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश को अलग अलग जाति में बांटना चाहते हैं, आगामी आम चुनावों के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहीं देश में अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार है और यहां से हमारे देश के सनातन की खूबसूरती का एक और अद्भुत नजारा सामने आया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। ऐसे में रामलला के मंदिर में आने वाले समय में पुजारियों की नियुक्ति भी हो गई है। राम मंदिर में 24 पुजारी होंगे, इनमें 2 एससी और 1 ओबीसी होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि एससी और ओबीसी भी भगवान श्री राम के सेवक होंगे, पुजारी होंगे। सनातन पर सवाल उठाने वालों को ये खबर ध्यान से सुन लेना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को भी ये करारा जवाब है, जिसने कहा था हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का सम्मान होता, दलितों का सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता, लेकिन क्या विडंबना है। स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल था कि पिछड़ों का सम्मान होता, दलितों का सम्मान होता, और यहाँ ये खबर बता रही है कि हमारे देश में सम्मान है सिर्फ ज्ञान का। जी हाँ, जाति का नहीं, सिर्फ ज्ञान का। आज राम मंदिर के पुजारियों की सूची सामने आने के बाद देश को जातिवाद में बांटने की साजिश करने वालों को करारा जवाब मिल गया है कि सनातन और हिंदू धर्म इंसान और उसके कर्मों को महत्व देता है, जाति को नहीं। कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर भी एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई लोगों ने मिलकर रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई थी। इतना ही नहीं, इस मामले में कोर्ट ने मौर्य को समझाइश देते हुए कहा था कि धर्म में जो लिखा गया है उसका सही अर्थ ही बताना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग बार बार जाति के नाम पर अपनी राजनीतिक लालसाओं को पूरा करने के लिए जातिवाद की आग पूरे देश में फैलाते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि राम मंदिर में 24 पुजारी होंगे और कहीं ना कहीं वो अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में राम राज्य के लौटने की एक इबारत पेश करेंगे। जी हाँ, क्योंकि इन पुजारियों में से 2 एससी और 1 ओबीसी के होंगे। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद ये पुजारी मंदिर में तैनात किए जाएंगे। इनका प्रशिक्षण अभी जारी है। इस दौरान पुजारी युवा गुरुकुल के नियमों का पालन कर रहे हैं। इनमें से ना ही कोई मोबाइल का उपयोग कर रहा है, ना ही किसी बाहरी व्यक्ति के साथ ये संपर्क में है। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है। यहाँ भगवान राम के ही आदर्श माने जाएंगे। राम राज्य की क्या कल्पना है। भगवान राम ने शबरी के झूठे बैर भी खाए थे। आज 500 साल बाद जब भगवान राम अपने जन्म स्थान पर विराजित होने जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे देश में राम राज्य लौट आया, जहां सामाजिक समरसता का नजारा दिखाई दे रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पुजारियों से जुड़े नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। राम मंदिर के लिए पूरे देश से चुने गए 24 पुजारियों का प्रशिक्षण जारी है। इन पुजारियों में 2 अनुसूचित जाति यानी एससी, 1 पिछड़ा वर्ग ओबीसी है। मंदिर के विग्रहों पर पूजन के लिए राम मंदिर के महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और महंत सत्यनारायण दास पौरोहित्य और कर्मकांड का इन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस मामले में कहा कि पुजारियों का चयन सिर्फ योग्यता के आधार पर किया गया, ना कि जाति के। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही समाज को भी एक नया संदेश देने के लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये पहल की। सभी पुजारियों को रामानंदी परंपरा के अनुसार 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान ये युवा गुरुकुल के नियमों का पालन कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान इनमें से कोई भी ना तो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता है, ना ही किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क में रह सकता है। नवंबर में सभी 24 पुजारियों का चयन 14 सवालों की बाधा पार करने के बाद, यानी कि 14 सवालों के सही जवाब देने के बाद किया गया।
3 चरणों के साक्षात्कार के बाद 3240 अभ्यर्थियों में से केवल 25 को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया। बाद में एक अभ्यर्थी आचार्य देवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने अपना नाम वापस ले लिया। आचार्य शास्त्री के अनुसार अंतिम दौर के 3 सवाल बेहद कठिन पूछे गए थे। हनुमान जी का वैदिक ध्यान मंत्र, सीता ध्यान मंत्र और भरत जी का ध्यान मंत्र। सामान्यतः लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता। पहले चरण में संध्या वंदन, नाम, गोत्र, शाखा, प्रवर, तो दूसरे चरण में आचार्य की डिग्री के अनुसार सवाल किए गए थे और इस तरह राम मंदिर के लिए योग्यता के अनुसार पुजारियों को चुना गया, न कि जाति पाति के आधार पर। राम मंदिर में पुजारियों का जिस तरह से चयन किया गया है, इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और खबर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जान सके कि हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है और हिंदू धर्म की खूबसूरती और विशेषता क्या है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।